अधिकार के बारे में कुछ लिखते हैं। तो मौलिक अधिकार को जो है कुछ पॉइंट पर लेते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा पॉइंट लेते हैं जिस पर बताते हैं। तो देखो मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है कि जब संविधान प्रारंभ हुआ था, यानी जब लागू हुआ था, यानी जब बना था संविधान, जब बनाया गया था, उस समय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे। देखो यहाँ लिखते हैं प्रारंभ में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। तीसरा पॉइंट है कि जब, यानी कि इसमें है कि मौलिक अधिकार को कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। नहीं, ये प्रश्न पूछता है कि मौलिक अधिकार को किस संविधान से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से। उसके बाद पूछता है कि प्रारंभ में, यानी कि जब संविधान लागू हुआ था या जब संविधान प्रारंभ हुआ था, उस समय कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। अच्छा, उसके बाद है 44वां संविधान संशोधन 1976। 44वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है सो संपत्ति का अधिकार ब्रैकेट में लिखते हैं अनुच्छेद 19 का F और अनुच्छेद 31 को, यानी कि को हटा दिया गया है। इसमें क्या हुआ था कि जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था, नहीं, जब 44वां संविधान, यदि पूछा जाता है कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, नहीं, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो हमें याद रखना है कि 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था वह 1976 में हुआ। नहीं, 44वां कभी होता है 42वां संविधान संशोधन भी हुआ था, नहीं, जैसे अभी कृषि के बारे में हुआ, ये भी संशोधन करके हुआ है ना। तो ये कौन सा संशोधन है? नहीं, 122वां है, 123वां है, नहीं, ये कौन सा संशोधन है? 124वां है या 112वां है? नहीं, इस प्रकार। और जब 19 में हुआ, 19 में भी हुआ है कुछ संशोधन, 20 में भी हुआ है कुछ संशोधन, नहीं, यानी संशोधन जो है वो हर साल होते रहता है। तो यहाँ पर जो है 44वां संविधान संशोधन 1976 जो है उस 1976 में हुआ था। इसमें संपत्ति के अधिकार को जो है अनुच्छेद 19 का F और अनुच्छेद 31 को जो है सो हटा दिया गया है। अब इसमें देखना है कि चौथा हम पॉइंट देखते हैं। उसके बाद देखो मौलिक अधिकार के बारे में जो चर्चा किया गया है, यह अनुच्छेद
14 से अनुच्छेद 35 तक जो है इसकी चर्चा की, 35 तक में है, यानी इसकी चर्चा जो है मौलिक अधिकार के बारे में जो चर्चा किया गया है यह अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक में मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है न। इसी अनुच्छेद 34 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक में जो है दो को हटाया गया है, एक 19 के F न और दूसरा है अनुच्छेद 31, ये दोनों को जो है सो हटा दिया गया है संविधान से न। तो जब ये अनुच्छेद 14 और 31 हट गया यानी कि कुल 7 था, तो अब इसमें क्या हुआ यहाँ देखना, उसके बाद क्या हुआ कि जब एक इसमें से हट गया, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है नहीं, तो अब कुल वर्तमान में जो है वर्तमान में संविधान में जो है संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार बचा हुआ है, अधिकार है। अब जो हम चर्चा करेंगे उन 6 मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि जो वर्तमान में अभी है ना। अब यह 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से है इसके बारे में हम 6 मौलिक अधिकारों की जो चर्चा हम अभी करते हैं, 6 मौलिक अधिकारों की चर्चा वह कौन कौन है उसका ट्रिक बताते हैं। देखो 6 मौलिक अधिकार यानी कि 6 जो मौलिक अधिकार है उसका ट्रिक बताते हैं। ट्रिक जो है 6 मौलिक अधिकार का जो ट्रिक है वह बताते हैं कि सम, स्व, धा, सी, सय। सम स्व धा सी सय। हाँ, सम स्व धा सी, सम स्व, सो, सम स्व एगो सो होगा, सो सम स्व सो धा सी सय। ये तो याद रहेगा, इसको तो नहीं भूल सकते हैं नहीं, इसे हम नहीं भूल सकते हैं, चुप रहना है, ये कोई आवाज नहीं। तो यह इसमें कुल हो गए, एक हो गया सम है, दूसरा स्व है, तीसरा सो है, चौथा धा है, पांचवा सी है और छठा सय है न। अब हम इसके बारे में बताते हैं। सम का मतलब होता है यह जो है, इसको हम समानता का अधिकार कहते हैं। सम का मतलब होता है, सम का जो मतलब होता है वह समानता का अधिकार है। और उसके बाद जो है देखो इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो 4 3 2 1 के बाद जो होगा सो 4 3 2 3 1 और 2 यानी कि 432 और 312 याद रखना। 431 और 312 इतना याद रखना है। 431 और 312 ये हो गया। इन सब का ट्रिक है कि हम इसका अनुच्छेद कैसे याद रखेंगे। इसका कि 431 और 312 नहीं, 431 और 312 है। अब हम इसमें समझेंगे कि यह 431 और 312 क्या है नहीं, तो हम इसमें देखेंगे कि सबको अब जोड़ लेते हैं। इस सबको जोड़ने के बाद कितना प्राप्त होता है, 4 3 7 1 8, 8 3 कितना होता है, 8 3 14 होता है जी, 8 3 11 होता है नहीं, और उसके बाद 1 होता है
और उसके बाद 8 3 11 1 12, अब 12 और 2 कितना हुआ 14 होता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ क्या करते हैं कि जो यानी कि 14 होता है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अब हम इन 14 हो गया, यानी कि मौलिक अधिकार जो प्रारंभ होता है वह अनुच्छेद 14 से प्रारंभ होता है, बोलना नहीं, वह अनुच्छेद 14 से प्रारंभ होता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कुल मिलाकर 431 और 312 का तो अर्थ समझ गए हो कि कुल मिलाकर कुल योगफल कितना हुआ 14 हुआ। अब हम आगे देखते हैं कि ये सम जो है यह समानता का अधिकार हुआ, नहीं सम का मतलब हुआ समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार जो है यह अनुच्छेद कितना से लेकर कितना तक, इसके बारे में बताते हैं। है देखो यहाँ हम 14 लिख देते हैं, यहाँ जो है इसमें प्लस 14 करते हैं, तो कितना हुआ 14 में 4 में 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा 18 होगा। यानी कि समानता का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक में है ना। समानता का अधिकार कितना तक है, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में है ना। उसके बाद हम यहाँ से देखते हैं कि यह स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह कितना से के, स्व का मतलब होता है स्वतंत्रता का अधिकार होना ना। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह अनुच्छेद कितना से कितना तक है। यहाँ तो हम 18 तक आ चुके हैं, सब में क्या करेंगे कि ये जो मान है उसको जोड़ते चलेंगे ना। तो देखो 14 के बाद कितना होता है, 18 के बाद कितना होता है 19, 19 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 19 3 कितना होता है 22। देखो अनुच्छेद जो है सो 19 से लेकर के और 22 तक जो है सो स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताता है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह अनुच्छेद किसमें है 19 से लेकर के 22 तक में है। उसके बाद जो है शोषण का अधिकार है, सो मतलब होता है शोषण ना, शोषण का अधिकार है। तो शोषण का अधिकार यह अनुच्छेद कितना से कितना है, तो यह अनुच्छेद जो है यहाँ तक तो हम 22 आ चुके हैं ना, तो आगे हम क्या कितना जोड़ेंगे 22 के बाद कितना होता है 23 नहीं, अब 23 में कितना ये जोड़ना है तो 1 जोड़ना है, तो कितना हुआ 24। यानी कि अनुच्छेद 23 और 24 में जो है, अनुच्छेद 23 और 24 में जो है सो कौन सा दिया हुआ है, किसके बारे में, शोषण का अधिकार के बारे में दिया हुआ है, शोषण के अधिकार के बारे में बताता है। अब हम आगे चलते हैं कि धार्मिक अधिकार, नहीं धा मतलब होता है धार्मिक अधिकार, तो धार्मिक अधिकार के बारे में जो बताता है, धार्मिक अधिकार के बारे में जो बताता है यह अनुच्छेद कितना से लेकर कितना तक है। तो देखो इसमें प्लस करना है, 24 के बाद कितना होगा 25, तो 25 में हम कितना जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे, 25 और 3 कितना होता है 28 होता है। यानी कि अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक जो है सो धार्मिक अधिकार के बारे में बताता है। सी मतलब होता है शिक्षा का अधिकार, शैक्षिक अधिकार नहीं, तो शिक्षा एवं संपत्ति के अधिकार के बारे में बताता है। शिक्षा का अधिकार क्या है, तो देखो शिक्षा का अधिकार, अभी हम धार्मिक अधिकार के बारे में अनुच्छेद 28 से 28 तक गए हैं, तो 28 के बाद हम कितना लेंगे 29 लेंगे। देखो यहाँ पर 29 देते हैं, 29 अनुच्छेद हो गया, 29 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना होता है 30 होता है। देखो यहाँ पर 29 में 1 जोड़ने के बाद 30 हुआ, यानी अनुच्छेद जो है सो 29 और 30 जो है, अनुच्छेद 29 और 30 जो है तो यह किसके बारे में बताता है, तो शिक्षा के बारे में बताता है नहीं। यानी कि अनुच्छेद 29 और 30 जो है किस चीज के बारे में बताता है, शिक्षा के बारे में। अब हम आते हैं किसके बारे में, यानी कि संवैधानिक अधिकार के बारे में, कि संवैधानिक अधिकार क्या कहता है, सही मतलब होता है संवैधानिक अधिकार नहीं। तो संवैधानिक अधिकार कितना, अनुच्छेद कितना से कितना तक है, तो अनुच्छेद जो है यहाँ कहाँ पर आए थे 29 पर आए थे, लेकिन 30 पर जब आए हैं तो 31 तो हम इससे पहले बता चुके हैं ना जी, क्या कि अनुच्छेद 31 जो है यानी कि संपत्ति का जो अधिकार है वह कौन सा संशोधन के तहत हटा दिया गया है, 44वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है सो उसे हटा दिया गया है ना। तो हम क्या करेंगे, ऐसे उसे तो हटा दिया जाता है, लेकिन हम इसमें लिख करके चलते हैं नहीं वर्तमान में संविधान से। तो यहाँ पर हम लेते हैं 30 के बाद कितना होता है 31,
नहीं तो 31 होगा, लेकिन यहाँ पर जो है 31 नहीं लेकर के हम यहाँ 32 लेते हैं, और 32 में फिर प्लस जब 2 करते हैं तो कितना होता है 34, यानी कि 34 ये जो हो गया संवैधानिक अधिकार जो है यह अनुच्छेद कितना से कितना तक 32